वाक़या ऐसा जब जहन में आ जाता है तो आदमी का जहन ही बदल जाता है। वो वाक़यात वो कुर्बानी वो शहादत जब याद वारिस पाक रोज़े अनवर पर दुआ कर रहे थे तो आपका जो नक्शा सामने आ गया करबला का, तो नक्शा सामने आ गया तो आपकी आंखों में अश्क जारी हो गए। तो इमाम हुसैन शहीद आदम के रोज़े अक़दस से आवाज़ आती है कि आप मेहमान हैं, हम मेज़बान हैं, ना रोइए ना रुलाइए। तो आका हुसैन के रोज़े पर जब वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे थे आपकी आंखों से अश्क जारी हो गए। फौरन इमाम हुसैन के रोज़े अनवर से आवाज़ आई कि आप मेहमान हैं, हम मेज़बान हैं, ना रोइए ना रुलाइए। ये वारिस पाक की शान है, ये वारिस पाक की शान है कि रोज़े अनवर से आवाज़ आ गई। ये आले रसूल हैं, आपके जैसे हमदर इमाम हुसैन अली मकाम आपकी औलाद हैं। तो औलाद को कोई परेशानी होती है तो वालिदैन को एहसास होता है, तो वारिस पाक को जहाँ याद करोगे तो वारिस पाक का फैज़ान वहीं पहुँचेगा। तो वारिस पाक के हक़ मोहब्बत रसूल और आले रसूल की मोहब्बत में कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इससे हटकर अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं है। आले रसूल और आले रसूल की मोहब्बत और उनका तरीका जो मिशन रहा उस पर कायम रहने में, उसके चलने में हमारी कामयाबी कामरानी है। तो वारिस पाक की और भी बहुत सी करामत हैं। आप छोटे से बचपन में थे, खादिम अशर रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर भी हैं और आपके बहनोई साहब भी हैं। तो उस दौर में नखलऊ में अकबर शाह अली रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, उनका बहुत नाम था। तो जब वो उनकी मुलाकात को जाने लगे खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो वारिस पाक भी उनके साथ में चलती कि हम भी जाएंगे। जब वारिस पाक पहुँचे महफिल में, अभी पहुँचे नहीं थे, तो अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जब नज़र पड़ी तो वारिस पाक की यानी फ़ौरन खड़े हो गए और अपने हाथों को दराज किया, वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगाया और पूरे मजमू से खिताब किया। अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो अपने दौर के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा मादरजात भली है, छोटी सी उम्र थी आपकी, और फरमाया कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1000 साल तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं होगा। तो अभी वारिस पाक को सैकड़ों साल गुजर गए, लेकिन अभी तक वारिस पाक की शान के मुताबिक कोई नहीं हुआ। क्यों कहते थे और आले रसूल से तो बढ़ के कोई है ही नहीं। तो वारिस पाक की शान बताई कि मादरजात भली है और ऐसा बच्चा 1000 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा नहीं होगा। ये वारिस पाक की शान है। तो वारिस पाक की हमें महफिलों में जाना चाहिए। आज होता है यानी हम देखने जा रहे हैं, हमारी अकीदे को अगर हमें सही करना है, हम अपने ईमान को बचाना है, तो किसी न किसी बुजुर्ग में मुंसलिक होना है, चाहे वो फारसी सिलसिला हो या कादरी हो या चिश्ती हो। सारे सिलसिले हज़रत शेर खुदा से मिलते हैं। तो हमारी अकीदे की भी यानी मजबूती हो जाएगी और हमारी ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी। आज के दौर में आज आप देख रहे हैं कितनी अफरा तफरी चल रही है, तो किसी न किसी से इस दौर में मुंसलिक हो जाइए ताकि तुम्हें सही रास्ता बता दे, सही मिशन बता दे। हमारे अजीज बासी साहब हैं नसीर शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनको खिलाफत दे गए हैं, जो भी इजाज़त दे गए हैं, ये भी इस सिलसिले में दाखिल करते हैं। आप जैसे समझे अच्छे बुजुर्ग हों और ये देख लें कि भाई ज़ाहिरी एतबार से शरीयत के पाबंद हैं और कौम सलात के पाबंद हैं, दीन की बातें बताते हैं, दीन के मुताबिक हुक्म भी करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जब आदमी अमल करेगा उस चीज़ पर, दूसरे को हुक्म करेगा तो दूसरा भी उस पर अमल करेगा। तो ये सिलसिले ये चीज़ लायक ऐसी है कि हम बड़े हो गए, कहीं कुछ सीखने को जा नहीं सकते, लेकिन किसी बुजुर्ग से हम मुंसलिक हो सकते हैं, उसके हाथ पर बैत हो सकती हैं। और जब बैत हो जाएंगे तो हमारी अक़ीदे में मजबूती हो जाएगी, हमारी ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी, हमारी अक़ीदे की भी हिफाजत हो जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो फूल का ज़माना आया, अगर झूठ भी हैं तो फौरन फूल से रब्ता कायम कीजिए कि हमें ये परेशानी है। अगर कोई बाधा के बारे में कहता है या और किसी चीज़ के बारे में कहता है, फौरन रब्ता कायम कीजिए। यानी हजरत इस तरह का मामला है तो वो तुम्हारी रहबरी करेंगे, आपकी रहबरी बेहतर होती चली जाएगी। तो इस दौर में आपका ईमान भी बच जाएगा। ईमान की हिफाजत करना, अक़ीदे की हिफाजत करना है तो किसी न किसी बुजुर्ग से मुंसलिक होना है और उसकी दामन करम से, यानी दामन करम में जब आ जाओगे तो आपकी हिफाजत हो जाएगी। और ये दामन करम ऐसा है कि कब्र के अंदर भी तुम्हारे साथ रहेगा, हश्र में भी साथ रहेगा और जन्नत में भी तुम्हें साथ लेकर जाएगा। जैसे मैंने क़यामत का वाक़या बताया, ये मोहब्बत जो वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह की, ये तुम्हें यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि
क़यामत और जन्नत तक भी तुम्हारे साथ है। कोई दुनिया में गारंटी नहीं दे सकता किसी चीज़ की कि हम तुम्हारी जन्नत तक साथ हैं, कब्र में साथ हैं, हश्र में साथ हैं। नहीं, ये रसूल आले रसूल की जो मोहब्बत है, वारिस पिया की जो मोहब्बत है, इसकी गारंटी है कि ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और जन्नत में ले जाकर रहेगी और जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहेगी। तो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रसूल और आले रसूल का वारिस कादर रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत, उनका तरीका, उनके मिशन पर हमें कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी महफिलों में हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए। जो दुआ जी कहूँ कहीं महफिल हो, वारिस पाक की महफिल हो, तो मोहब्बत का तकाज़ा तो यही है, कोई अगर कहे या ना कहे, इतला हो या ना हो, लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा तो यही है कि हमें बग़ैर इतला के वहाँ हाजिर होना चाहिए। हम निस्बत वारसी के एतबार से हाजिर हो रहे हैं, फैज़ान वारसी के मामलात में दाखिल हो रहे हैं, तो हमें फैज़ान वारिस से मुशर्रफ होना है और हमें वारिस पाक की मोहब्बत के तहत बगैर बुलाए इकट्ठा हो जाना चाहिए। आज हम मुंतशिर हैं, दूसरों को मौका मिल रहा है। आज हमारी कमजोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारे मिशन कम होते चले जा रहे हैं, हमारी तरक्कियाँ फरोग कहाँ हो रहे हैं, दूसरे लोग कामयाब होते चले जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे अजीज वारसी से मशवरा लें या किसी से मशवरा लें, अपने लाइन के लोगों से, बुजुर्गान दीन के मानने से, अकीदत बंदों से मशवरा लें, हर चीज़ का उनके पास जाएँ, बैठें और इल्म हासिल करें और फाता का तरीका सीखें। फाता की जो सूरतें हैं, कोशिश करने पे तो देखिए पूरा कुरान सीखने में अल्लाह ताला उतार देता है, लेकिन हम कम से कम कोशिश करेंगे तो चारों कुल भी याद हो जाएंगे, पंचायत भी याद हो जाएगी, अली ग्रामीण भी याद हो जाएगी। कोशिश करें और सभी लोग महफिल में जाएँ और सब अपने पढ़ने की कोशिश करें। सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मौका भी मिले करेगा। जब याद ही नहीं पढ़ो कैसे? अगर कोई नहीं है, मिसाल के तौर पर हमें फाता पढ़ना है तो खुद भी इसी तरह से पढ़ लो, घर वालों को बिठा लो, और किसी कोई नहीं है मजबूरी, लेकिन जब महफिल है और सब लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हमें ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद करना चाहिए। वारिस पाक की जो ज़िंदगी गुजरी है उसको देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए और हमें कम से कम फाता की जो सूरत है वो भी याद होना चाहिए। सारे सवाब का मामला होना चाहिए। अब कोई पढ़ने वाला नहीं है, हम भी नहीं जानते तो क्या होता है, फिर कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को बांट दो, ऐसे हो भी रहा है। तो फाता पढ़ने वाले नहीं मिलते, कितने लोग हैं उसमें 2-4 ही ऐसी जगह होंगी जो फाता पढ़ने वाले नहीं मिलते, तो ऐसी बात तो कुछ ऐसी चला जा रहा है कि ऐसी कर दो, वो फाता भी नहीं देना चाहते। हर घर में ऐसा होना चाहिए, कम से कम वो फाता पढ़ सके, बुजुर्गान दीन के मामला को शहीद कर यानी खुदाई करबला की अहमियत को, उनके मकाम को समझे और सारी चीज़ें बताए और नियाज फाता की पाबंदी करे हर दौर में, हर मामलात में। साल में किस तरह से भी जुमेरात के दिन है और भी दिनों में है, रोज़ाना हमें फाता पढ़ना चाहिए और करके रहना चाहिए। जो रूहें जो गुजरी हुई हैं वो जुमेरात के दिन खास तौर से आती है, घरों पर देखती है हमारे बारे में कोई खर्च कर रहा है। अगर खर्च करता होता है, कलमा कलाम पढ़ के फाता करता है और उनकी भी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है, तो अल्लाह वो रूहें खुश होकर जाती है, तुम्हारे अजीब क़ारिब हैं, तुम्हारे वालिदैन जो भी है। और नहीं करता होता है, नहीं फाता पढ़ता होता है, कलमा कलाम नहीं बख्शता होता है, मग़फ़िरत दुआ नहीं करता, तो मायूस होकर चली जाती हैं। साल में कितने ऐसे दिन मुक़र्रर हैं, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जुमेरात का दिन है, और भी ऐसे अय्याम पढ़ते हैं जो ईद का, बकरा ईद का दिन है, कुछ दिन ऐसे। और हफ्ते में जुमेरात के दिन खास तौर पर मैंने पढ़ा, घर पर आती है, दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, इंतज़ार देखती है हमारा जी कोई कर रहा है। तो हम इस मिशन पर अपने बच्चों को डालेंगे और बच्चों को सारी चीज़ें सिखाएंगे और किसी चीज़ से मुंसलिक करेंगे, उनकी बारगाह में बच्चों को ले जाएंगे और तरीका सिखाएंगे, तो हमारे बाद भी वो हमारे लिए हाथ उठाएंगे, महफिलें करेंगे, उसका सवाब मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। हम चाहते हैं कब्र के अंदर हमें आसानी हो और बेहतरी हो, तो हमें इस मिशन पर अपने बच्चों को डालना है। समाज के मामलात को यानी यहाँ हमें समझाना है कि बुजुर्गान दीन और फाता का क्या तरीका, बुजुर्गान दीन का क्या मकाम है, खुदाई करबला का क्या मकाम है, रसूल आले रसूल की मकाम क्या है, वारिसिया का मकाम क्या है। ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को ही बताएं और खुद अमल करेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी। तो इंशाअल्लाह हम सब लोग इस पर यानी कोशिश करेंगे याद करने की, और महफिलों में जहाँ भी खबर मिल जाए, इतला यानी पता चल जाए कि वहाँ महफिल है, तो वहाँ तुम्हारी ईमान की ताज़गी होगी, तुम्हारे ईमान में इजाफा होगा, मोहब्बत बढ़ेगी, वारिस पिया की नज़र एक कदम हो जाएगी, तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो जिंदगी जब नज़र करम हो जाएगी
تو کسی نہ کسی لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا تو دونوں جہاں میں تمہیں کامیابی دے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمیں رسول اور آل رسول وارث کیا کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔